वेलकम फ्रेंड्स। हमारी गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन स्टेप लेती रहती है। इसी को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने हमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी कि हम अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज करने जा रहे हैं। अब हम अपने एग्जाम पैटर्न में ओपन बुक एग्जाम सिस्टम कंडक्ट करवाएंगे। देखिए क्या है ओपन बुक एग्जाम सिस्टम, अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जाम सिस्टम था क्लोज बुक एग्जाम सिस्टम होता था। इसमें हम लोग क्या करते थे कि साल भर पर्टिकुलर बुक या सिलेबस को रखते थे और जाके एग्जाम सेंटर हॉल में पेपर में जाके उल्टी कराते थे और एग्जाम पूरा पेपर गंदा कर देते थे। इसके अंडर में हम लोग जब क्लोज बुक एग्जाम सिस्टम हमारा चल रहा था या अभी भी चल रहा है, तो इसमें बच्चों में स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। इसीलिए जो बच्चा 12th में पढ़ रहा होता है, आज भी उसने जो पीछे क्लासेस में पढ़ा होता है उसके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर कोई उनसे जो है पूछता है कि क्लास 5th में जो है आपका ये टॉपिक था, ये टॉपिक क्या था, तो पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो है सिर्फ रटाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर कोई लेबर है उसको आप बोलो कि ये दीवार को हथौड़े से तोड़ो, अब उसको जो है आप साल भर तोड़ते रहो तो हथौड़ा चलाने में तो माहिर हो जाएगा, मगर वो दीवार कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। वो उस हथौड़े से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा, उसके ऊपर सोच ही नहीं पाएगा। तो हमारे बच्चों के साथ यानी हम लोग के साथ भी यही किया गया। हम लोग को बस जो है रटाया जा रहा है, हम लोग को बस उल्टी करने को सिखाया जा रहा है कि आप जो है ये खाना खा लो, अच्छा के खा लो और जाके पेपर में जो है उल्टी कराओ जा करके। तो गवर्नमेंट हमारी इस सिस्टम को रिमूव करना चाहती है। इसी को देखते हुए 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इसी के अंडर में 2023 में जो है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए एनईपी और एनसीएफ में क्या डिफरेंस है। एनईपी जो है हमारी एक योजना है, पॉलिसी है कि हम इसके अंडर में जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े बदलाव या एजुकेशन या ये चेंजेस करेंगे, मगर वो चेंजेस क्या क्या होंगे, वो चेंजेस क्या क्या होंगे या कैसे होंगे, वो हमारे एनसीएफ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लिखे होंगे, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने 2023 में इंट्रोड्यूस किया था। ये हमारा ओपन बुक एग्जाम सिस्टम एनसीएफ में मेंशन हुआ था पिछली बार। तो सीबीएसई ने जो है अभी हाल ही नोटिफिकेशन में हमें इंफॉर्मेशन दी, ये काफी चर्चा में चल रहा है। तो क्या है ओपन बुक एग्जाम सिस्टम। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग साल भर रखते थे, पेपर में उल्टी करके चले आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सीबीएसई ने जो है अलाउ किया है कि आप चीटिंग कर सकते हो एग्जाम में। चीटिंग करने का कहने का मतलब है कि आप अपने एग्जाम सेंटर में अपनी बुक या नोट्स लेके जा सकते हो और उन नोट्स में से देख करके आप अपने एग्जाम या क्वेश्चंस को आंसर उसको सॉल्व कर सकते हो। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, दूसरा नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है इसमें जो है सीबीएसई रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप जो है पर्टिकुलर इतना ही मटेरियल या इतनी ही नोट्स या इतनी ही इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं। सीबीएसई हमें प्रोवाइड कर देगा एक कुछ समय पहले, आप लोग को उसी को देख करके एग्जाम अपना सॉल्यूशन जो है पेपर का सॉल्व करना होगा। वही नॉन रिस्ट्रिक्टेड एकदम फ्री होता है, अपनी कोई भी नोट्स कोई भी बुक लेके जा सकते हो और अपना एग्जाम वहां पे सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ एक छोटा सा पायलट एग्जाम होगा, रिमेंबर करिए ये एक पायलट एग्जाम होगा। पायलट एग्जाम देखिए क्या होता है, ये एक सर्वे होता है एक टाइप का। इसमें गवर्नमेंट जो है छोटा सा सर्वे कंडक्ट करके उस चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहती है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, उससे क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या इंपैक्ट होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो इन चीजों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने जो है छोटा सा पायलट एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगी। इसको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, नवंबर दिसंबर के बीच में 2024 में। तो इसमें जो है बहुत सारे बच्चों की जो है स्किल्स डेवलपमेंट होगा, वो उस चीज के बारे में थोड़ा ऊपर सोच पाएंगे। इससे पहले जो है सिर्फ हम लोग को जो हमारे क्वेश्चंस होते थे नॉर्मली एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर वहां पे नॉर्मली अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पे नॉर्मली पूछा जाता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो लिख के हम लोग चले आते थे, इट इज अ मीन्स टू अर्न लिविंग, ठीक है। लेकिन अब बच्चों से पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स क्या है, ये कैसे काम कर सकती है, इसमें स्कार्सिटी क्या है, पूरा कंसेप्चुअल बेस होगा। इससे बच्चों के माइंड को डाइवर्ट किया जाएगा। ये जिसके जो इसको जो इंप्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये कि गवर्नमेंट इसको फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले हमारी सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2014 में इसको इंप्लीमेंट कर चुका है, क्लास 9 तो क्लास 11 में, लेकिन इसको फिर 2018 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया कुछ इसके फेलर्स को देखते हुए। मगर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हुए गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, इसको हायर क्लासेस में कंडक्ट कराने के लिए कोशिश की है।
इसको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक कंडक्ट कराया जाएगा। अगर ये हमारा ओपन बुक एग्जाम सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो इसको प्रॉपर्ली तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग को एग्जाम नहीं आता था, तो हम लोग पेपर के नीचे, बुक के नीचे, एग्जाम शीट के नीचे बढ़िया पेपर अपना लगा लेते थे, मस्त देख के चीटिंग कर लेते थे। गवर्नमेंट खुद ही अलाउ कर रही कि आप चीटिंग करिए। तो इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो पहले के लेवल ऑफ क्वेश्चन से बहुत ऊपर होगा। यहाँ पे टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होगी उस लेवल के क्वेश्चन को बनाने में। टीचर्स के लिए भी उस लेवल के क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होगा। वहां पे सीधे हम लोग जो टीचर्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उन्हें नहीं पूछने, उन्हें क्वेश्चंस को जो है कंसेप्चुअल बनाना है, डाइवर्सिफाई करना है, बच्चों का माइंड जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में बांटना है। तो टीचर्स के लिए भी आसान नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि सीबीएसई ने 2014 में इसको कंडक्ट करवाया था, अगर इतना ही आसान होता 2018 में उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता। तो इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें अपने टीचर्स को खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा। टीचर्स को ट्रेन करने के बाद से हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। बच्चों को जो रटाया जा रहा है वो रटाना कम किया जाएगा। टीचर्स को भी थोड़ा सा फोर्स किया जाएगा कि आप बच्चों को जो है प्रैक्टिकली नॉलेज लेके आओ, उनको जो है कि बुकिश लैंग्वेज ना बताओ। जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ कि अगर आप वहां रट के नहीं जाते हो ना तो कहते बच्चा पढ़ता नहीं है। क्या किसी भी टॉपिक को आप रट के चले जाओ, उसको थोड़ा सा पढ़ लो तो क्या आप उससे आप बहुत टैलेंटेड हो जाओगे? नहीं हो जाओगे ना। छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही तो है, दो देखो तुरंत पता चल गई, यहाँ तो उससे हम बहुत तेज हो जाएंगे? नहीं ना। तो इस चीज को हमारी गवर्नमेंट रिमूव करना चाहती है। इस चीज को रिमूव करने से टीचर्स को ट्रेन करें। टीचर्स ट्रेन करने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम में हमारा एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के बाद जो है कॉलेजेस को भी, स्कूलों को भी थोड़ा डेवलप करे। अगर हमारे स्कूल कॉलेजेस या उस लेवल के डेवलप नहीं होंगे तो ये चीजें जो है इतनी अच्छी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, या इसके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है।